ट्रम्प खुद एक सेटबैक है अमेरिका के लिए। मसले के हल में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कौन सा काम किया है? खाली बात करने से कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। 6 दिसंबर 2017 को आलमी दबाव और अखबारात से नसीहतें हासिल करने के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल खलाफा करार दे दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आइंदा 6 महीने में वो अपना सफारत खाना तल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर देंगे। आलमी क़ुव्वतें इसकी मज़म्मत में खुलकर सामने आईं। तुर्की, सऊदिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, तमाम ममालिक ने इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप जान चुके। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमरीका ने सिवाय ज़ख्मों के कुछ न दिया। आज हम मौजूद हैं लाहौर में, जहाँ पर पाकिस्तानियों से बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम पर उनकी राय जानेंगे। यरूशलेम को इसराइल का दारुल खलाफा करार देना अमरीकी सदर की जानिब से ये कैसा इक़दाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा से मुस्लिम कुछ रही हैं, ठीक है। और उस बंदे की जिस तरह की गैर संजीदा किस्म की उसका रवैया और उसकी जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। डेफिनेटली जो बैतुल मुक़द्दस है, जो यहाँ यरूशलेम में वाक़ है, तो बैतुल मुक़द्दस तो जो है वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और उसकी अहमियत जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा है। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के इस तरह की स्टेटमेंट दी है ताकि मुसलमानों को मज़ीद फसादात पे उकसाया जा सके और वो एक ख़ास एजेंडे के तहत ये कर रहा है ताकि मुसलमानों को एज़ ए होल टेररिस्ट बनाकर पेश किया जाए, उनकी दुखती रकम को छेड़ा जाए, उनके मजहबी हवाले से जो उनके पिन पॉइंट्स हैं उनको टच किया जाए, वो मुज़ाहमत करें और फिर इनको बहाना मिले और फिर हमें मौका मिले कि हम दुनिया को ये दिखा सकें कि मुसलमान कितने दहशतगर्द हैं और उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें और दुनिया में अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सकें। क्योंकि अभी अमेरिका को बहुत सारे जो है ना वो सेटबैक मिले हैं जिसकी वजह से ट्रंप खुद एक सेटबैक है अमेरिका के लिए। और इसके अलावा जो चाइना की बढ़ती हुई जो ताकत है दुनिया में वो भी उसके लिए एक बड़ी थ्रेट है। अब वो ये चाह रहा है कि जो मुस्लिम ममालिक में जो मुस्लिम हुकूमतें जो थोड़ी सी जो है ना इस्लाम पसंद हैं, ये इस तरह है, वो दुनिया को ये ज़ाहिर करवाना चाह रहा है कि मुसलमान बेसिकली टेररिस्ट है। और उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो इनिशिएटिव ले रहा है, वो ऐसी चीज़ों को छेड़ रहा है जिस पे मुसलमानों के जज्बात, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो और वो दुनिया को ये दिखा सके। डेफिनेटली इस बात पे सारी मुस्लिम उम्मा को जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए और मुतहद होकर डोनाल्ड ट्रंप को ये बताना चाहिए कि ये हमारा क़िबला अव्वल है और हम इस पर कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। इसराइल तो अभी जो है ना ये कुछ अर्सा वो उसने आके एक स्टेट बनाई है जिसको पाकिस्तान ने अभी तस्लीम भी नहीं किया और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीनी जो है ना वो उनके हक़ में पाकिस्तान ने बहुत सारे जो है ना वो पाकिस्तानी खिदमात भी हैं। और इसराइल जो है वो ट्रंप उसको ज़ाहिर है इसराइल भी मुसलमानों के दरमियान आके बैठा हुआ है, उसको भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए, उसको भी अपने वफादात हैं उसके, और वो अमेरिका उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद यहूदी लॉबी बहुत एक्टिव है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अभी बयान दिया है जी है रिसेंटली, इससे बहुत दिल आज़ारी हुई है, ठीक है। मैं इसके बयान से तरदीद करना चाह रहा हूँ और जितने भी अमन पसंद ममालिक हैं उनके लिए ये डिसिपेट उनको करना चाह रहा है। बहुत ही नाजायज़ इसने बातें की हैं कुछ, ये सरासर गलत है। ये हमारे मुसलमानों के लिए इंतशार फैला रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का जो सदर है, सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रहा है। इस वजह से ये बैतुल मुक़द्दस जो हमारा अजीम जगह है, हमारी पुरानी जो है इबादत गाह है, क़िबला अव्वल है, इस वजह से ये जो मुसलमानों में इंतशार फैला रहा है ये सरासर गलत कर रहा है। इसका शऊर नहीं है, मुसलमानों को ये सरासर जो है तंग कर रहा है। तो ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है। ये बहुत गलत इक़दाम है, हमें इसकी सख्त मज़म्मत करनी चाहिए क्योंकि आप देखें ना कि जो ये डोनाल्ड ट्रंप है वो सख्त से ज़्यादा स्टेप ऐसे इक़दाम ले रहा है कि जो मुसलमानों को हर्ट करें और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाई करवाई जाए, तो इसलिए वैसे इक़दाम कर रहा है और वो अपने फ़िरकाबंदी के मसलों को उजागर कर रहा है कि आपस में फ़िरके बने और आपस में की लड़ाइयाँ हों। और हमें एज़ आ मुस्लिम इस चीज़ को सख्त कंडेम करना चाहिए और इस चीज़ की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम। इसने इक़्तिदार संभाला है तो ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही इसने चीज़ें की हैं। ये पता नहीं चाहता क्या है, इसका मिशन क्या है, कोई पता नहीं किस मिशन पे निकला हुआ है। ये हुकूमत नहीं कर रहा, इसका कोई मिशन ही गलत है। पता नहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ पता नहीं ये कहाँ से बगावत पे होती है। ये जो इसने हरकत की है मुज़म्मतों के बावजूद,
एक तो घटिया और दूसरे आपके मुताबिक ये जानबूझ के इंसाइट करना चाहता है, इंतशार फैलाना। जी ये पता नहीं इसका एजेंडा ही है, इसका कोई इस तरह की हरकत करना ताकि ये इंतशार फैले। पता नहीं ये चाहता क्या है इसका, ये कोई घटिया तरीके जब से भी आए ये सिर्फ ना से मुसलमानों के खिलाफ, पता नहीं अमेरिका में अंदर भी कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जहाँ पे वो भी इसके खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के बाद क्या आप समझते हैं कि अमेरिका फ़लस्तीन की नहीं बल्कि इसराइल की मुकम्मल तौर पर साइड ले रहा है और वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी उनकी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका एज अ होल, they are not only parenting, they are not only being biased, but they are trying to parent Israel like their child, and they are taking a position. Now they cannot be a reconciliator anymore. आप ये देखें ना कि हम जितनी मुस्लिम उम्मा है हमारी, हम जैसे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे जब पासपोर्ट होता है उसमें भी अलाउ नहीं है कि आप इसराइल का सबक कर सकें, और अगर उस पर इतना कंडेम बैन है तो वो अमेरिका ज़ाहिर बात ऐसे इकदाम उठा रहा है जिससे नफरत मुसलमान में बढ़े, और वो कोई ऐसा इकदाम उठाएँ जिससे उनका अपना नुकसान हो, इस तरह का इकदाम को चाहता है। तो वो बस इसराइल को इसलिए फ़ायदा मंद दे रहा है कि वहाँ पे वो चाहता है कि उसका वहाँ पे होल्ड हो, उसको वहाँ से फ़लस्तीन को वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। जो आपस में मुफाहमत थी उनकी इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, उसमें अमेरिका किरदार अदा नहीं कर सकता बल्कि जलती में आग का काम। एग्जैक्टली यही बात है। अब वो एक फ्रीक बन चुका है, अब वो मसले के हल में कोई किरदार अदा नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है पूरी दुनिया में, ये अब मुसलमानों के लिए उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर लिया। तैयब उर्दवान ने जो दिया इस पर स्टेटमेंट, वो बिल्कुल एक हमारी सारी उम्मत मुस्लिमा की अक्कासी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फ़ोन किया, तो उसके बाद तुर्की के सदर, जॉर्डन, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने इसकी मुखालफत की। इवन के जो इसराइली अखबार हैं उन्होंने अदारिये में डोनाल्ड ट्रंप को मना किया इस काम से। लेकिन अब खाली बात करने से कुछ नहीं होता, अमल करना चाहिए इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अमल तो कुछ भी नहीं है इन लोगों का। सऊदी अरब है जो हमसाया है उसका, वो कोई बात नहीं करता, आज तक उसने कोई बात की है? सिर्फ कहने से, बातें करने से कुछ नहीं होता, इस पर अमल करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। यहाँ पे सफारा जो है इनका बंद करना चाहिए, सफारत खाना यहाँ पे बंद कर दिया, और क्या, इनको कोई अमल करना चाहिए इसके बारे में। हम तो इतने मजबूत नहीं हैं कि अमेरिकी सफारत खाने हम बंद कर। मजबूत बंदा खुद हो जाता है, जब कोई अमल करना पड़ता है ना, फिर जो है ना बंदा हो जाता है मजबूत। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क है जिसने यरूशलेम को इसराइली टेरिटरी के तौर पर तस्लीम किया है। तो अब अमेरिका एज अ होल पाकिस्तान को, क्या आप समझते हैं कि अपने सफारती ताल्लुकात में कोई कमी लानी चाहिए अमेरिका के साथ? जी बिल्कुल लानी चाहिए। देखें अमेरिका जो है, हम शुरू से जो है ना अमेरिका की हर बात को फॉलो अप करते हैं और उसको अपना एलाई समझते हैं कि वो हमारा इत्तेहादी है। दहशत गर्दी में हम अपने भाइयों को मारते हैं, गो कि वो जो पाकिस्तान की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो पॉलिसी है वो अमेरिका को सपोर्ट किस लिए करता है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर सकता है, उनको वो मजबूर कर सकता है कि वो उसकी बात सुने और उसके साथ वो सुलह पसंदी के साथ, अमन के साथ रह सकता है। लेकिन वो अपने सारे बॉर्डर उसने एक्टिव इसलिए कर लिए कि वो अमेरिका को सपोर्ट करना चाह रहा था। अब पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका को सपोर्ट करने का मतलब ये है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है। अब उसको नो मोर कहना चाहिए पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल में शायद अब कुछ हमारे हुक्मरानों को थोड़ा बहुत होश भी आ रहा है। जिस तरह मैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुनता था वज़ीर दाखिला की और बाकी वज़ीर दिफा की, वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका को नो मोर कहेंगे, तो अमेरिका को नो मोर कहना चाहिए। और अमेरिका ये पहला मुल्क है जिसने हमारे ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आप कल जो है ना वो खुदा ना खास्ता अगर सऊदीया पे बुरा वक्त आता है तो कल सऊदीया के उठ के जो है ना वो मक्का को कहे कि ये जो है ना ये ईरान का हिस्सा है, या ये मक्का जो है किसी और इसराइली या कोई और गैर मुस्लिम कुव्वत वहाँ पर बैठ जाए, तो हम क्या इस तरह चुप कर बैठे रहेंगे? ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बाकायदा तरीके से एक प्लानिंग के तहत जो है उनको जो है दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और पूरे मुसलमानों को मेरे ख्याल पे इस पर शदीद प्रोटेस्ट करना चाहिए और अमेरिका के साथ हमारे सफारती जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। जो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जो हम उसके लिए वार ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, हमें उस पर जो है ना उसको बताना चाहिए कि ये इस तरह के अंदाज अगर वो अपनाएगा तो हम भी अपनी जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान को इसको जो है ना पूरी तरह से सफारती महाज पर लड़ाई करनी चाहिए। आप एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्या राय रखते हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तानी लीडरशिप को इसका जवाब देना चाहिए? मुसलमान सिर्फ इस पर लानत भेजने की बजाय और क्या कर सकते हैं? ये है ही ऐसा बंदा, कोई गलीज इंसान है, पता नहीं कहाँ से कैसे लोग हैं जिसने इसको वोट दे के इसको मुंतखब किया है, इसको सदर बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि जी इसराइल को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। सारे मिलके मुसलमान, कितने मुल्क हैं मुसलमान, 35-36 मुल्क हैं, क्या एक इसराइल को नहीं संभाल सकते? इतना सा इसराइल, छोटा सा इसराइल है, इतना सा है, तो क्या उसको नहीं संभाल सकते ये लोग? ये क्या है कि ये सब इनकी मिली भगत है, बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना समझ लगी है, लेकिन ये है अमल कोई नहीं इनका। बस अमल करें तो क्या, इसराइल कुछ भी नहीं है।
लेकिन इनका अमल कुछ भी नहीं है, बस अमल नहीं करते, कोई अमल नहीं है, बातें बड़ी बड़ी हैं, ये है वो है फलां, 4 दिन शोरगुल होगा, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तानी लीडरशिप ने इस पर कंडेम किया है इस चीज़ को। वज़ीर ख़ारजा जैसे आपको बताया पहले भी कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने इसको कंडेम किया है और पाकिस्तान को इसको सख्त कंडेम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसको एक आलमी मसले के तौर पर उजागर करना चाहिए UN में कि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे आप देखें ना कि मस्जिद अक्सा वहाँ पे वाक़ है, मुसलमानों की मुक़द्दस जगह है, वो पहले किबला अव्वल था वहाँ पे मुसलमानों का, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी अंबिया कराम की वहाँ पे रोज़ा मुबारक वहाँ पे हैं, वहाँ पर उनकी कपड़े वगैरह हैं। उसके बाद वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने आगाज़ किया था तो मेराज वहाँ पे काफ़ी अंबिया को उन्होंने किया था। उसके बाद आप देखें बस जितना कंडेम किया जाए, और वो डोनाल्ड ट्रंप का तो जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो भी चाहे वो उन्हीं को खुश करने के लिए सारे इक़दाम कर रहा है कि ताकि उसको ज़्यादा सपोर्ट मिले, कल को अगर वो किसी मुश्किल में फंसता तो उसको ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकें, तो इसलिए वैसे इक़दाम कर रहा है और इसलिए कर रहा हूँ। तो नाजरीन, आपने जानी पाकिस्तानियों की राय। तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भर के दर्द दिल रखने वाले इंसान डोनाल्ड ट्रंप के इस इक़दाम की मज़म्मत कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना पैगाम आलमी ताकतों तक पहुँचाया जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप अपना फ़ैसला वापस ले ले, अपनी मनमानी से वापस आ जाएं और मुस्लिम दुनिया को अपनी इश्तियाल अंगेज़ी का निशाना मत बनाएं। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।